हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? हम जाके उठे हैं। पहले बोलो कैसे हो आप सब? कैसे आशा बहुत अच्छी होंगी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। और अब हम अभी सो के उठी हैं। सो के उठे हैं हम। और मेरी मम्मी दूध बनाएगी। हाँ, वंशु के लिए दूध गर्म करूँगी। वंशु को दूध पीना है। और हम सो के उठे हैं। आज हम इसलिए लेट उठे हैं क्योंकि आज वंशु के पापा का ऑफ है ऑफिस का, तो इसीलिए हम लेट उठे हैं। तो अब हम वंशु को दूध गर्म करेंगे ना वंशु? हाँ। दूध पियोगे? तो अब मैं जाऊँगी किचन में, दूध गर्म करूँगी वंशु के, और वंशु का लिए चाय बनाऊँगी। फिर हम नहाएंगे धोएंगे, सारा काम निपटाएंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 8, तो हम सारा काम निपटाएंगे। सारा काम निपटाएंगे तब मंडी तोड़ दी। रोटेड फोन। हाय गाइस, ऐसे नहीं, ये मैं हूँ और ये मेरा टकला। फ्रेंड्स में जैसे भी नहा के आई थी और इन्होंने देखो क्या करवा लिया है सर का। मतलब वो नहीं पता है मेरा बर्थडे आने वाला और एनिवर्सरी आने वाली है। देखो माय गॉड, ओह माय गॉड बता रहे हैं। ये मैं तो इनसे हमने बात नहीं सोचा ही करूंगी। नहीं। कोई बात नहीं, केक यहीं कटेगा। देखो इन्होंने क्या केक कहाँ करवा कटेगा? दिया। यहाँ कटेगा। मत दिखाओ फेस ऐसे, कैप लगाओ। देखो कैप अच्छी लगती है। हंसने वाली बात नहीं भाई फ्रेंड्स, मतलब बाल और हेयर फॉल ज्यादा हो रहा था तो इसलिए वो गंजे हो गए हैं। बट नेगेटिव कमेंट मत करना कोई भी, ठीक है? और रखले तो और कोई होते हैं क्या, और गर्मी भी स्टार्ट हो ही गई है अरे धीरे। कैप में तो वहाँ कोई कह नहीं सकता। हाँ, कैप में बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है इनको। टकला दिख रहा? हाँ दिख रहा है। मैं जस्ट अभी नहा के आई थी फ्रेंड, ये जा मेरे सर रखे में थे। 5 जगह चोट लगी हुई है, 5 जगह। 5 जगह चोट ये लगी। देखो गिनो। अब मैं व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी ना। हाँ, चोट लग कैसी लगी थी ये सब चोट? सब बचपन में लगी हुई है। इनकी बचपन की निशानी देखो कितनी सारी। मैं अब कैसे दिखाऊं, नहीं दिखा सकती फ्रेंड, टकले टकले दिल भी। और हाँ, मेरा सारा काम कंप्लीट। ऊपर जाके भाभी के ऊपर चोट रहा। नहीं, तुम नहा लो पहले जाके। तो अभी ये मैं बस नहा के निकली थी। आप पहले नहा लो तब खाना रोटी सेक दूंगी। मैंने कढ़ी बनाई है, तो मैंने कढ़ी बना ली थी और ये जा रखे थे गंजे होने के लिए। और मैंने वंशु को भी नहला दिया। वंशु हाय कर दो फिर से। मैं तो डाल दिया था, छना बाबू बन गया। कह रही मेरे बाल तो पापा ने तो अपने बाल कटवा लिए। पापा कैसे लग रहे हैं? टकले लग रहे थे। टकले लग रहे हैं पापा। पापा बाल कटाते तो फ्रेंड्स वो गंजे हो गए हैं। बट वो है ना कि हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा था, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का पानी बहुत ज़्यादा बेकार है। मतलब नोएडा का पानी तो आपको पता ही कैसा कैसा नहीं है, बेकार ही है, नमक जैसा पानी आता है। तो हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा था इस वजह से, और डैंड्रफ भी ज़्यादा था इसलिए वो गंजे हो गए हैं। तो होना भी ज़रूरी था उनको। हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, आ जाएंगे बाल। बाल में क्या है, वो तो आ ही जाने हैं। तो मैं जस्ट मतलब कड़ी वड़ी बना के नहाने चली गई थी। नहा के आई, देखो मैंने टॉवल भी नहीं खोला, इतने में मोबाइल लेके आए, कह रहे मैं तो टकला हो गई, देख मुझे दिखा रहे हैं। और मैं जो ब्लॉग बना रही हूँ वो इन्हीं के फ़ोन से बनाती हूँ, अपने फ़ोन से नहीं, क्योंकि मेरा फ़ोन नहीं आया अभी इसलिए। तो मैं बस नहा के आई हूँ, तो पहले मैं मांग भर लेती हूँ, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। उसके बाद रोटी बनाने के बाद तब तैयार होंगी आराम से, क्योंकि खाना देखो टाइम कितना होगा, दिखाती हूँ मैं टाइम आपको। टाइम 2 बज चुके हैं और खाना भी किसी ने नहीं खाया है, सिर्फ नाश्ता ही किया है, चाय और हमने ब्रेड खा ली थी। वंशु ने दूध पी लिया था। और मैंने कढ़ी बना दी, इनकी जाने के बाद मैंने कढ़ी बनाई। अब कढ़ी तो बना दी थी। वंशु इधर आओ, अंदर चलो। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, बनाऊंगी रोटी। आटा मैंने लगा ही दिया था। देखो मैंने कढ़ी बनाई फ्रेंड्स, देखो खाती हूँ। बहुत ही स्पाइसी कढ़ी और मसालेदार वाली कढ़ी चटपटी बनाई मैंने। और मैंने आटा भी लगा दिया था। अब मैं सारी रोटी बनाऊंगी गरम गरम। मुझे पता था वो लेट ही आएंगे, क्योंकि जहाँ सेविंग बनवाते हैं वहाँ टाइम लगता है, भीड़ रहती है वहाँ पे। तो मैंने सोचा पहले काम निपटा दूँ और कढ़ी बना दी। कढ़ी में टाइम ज़्यादा लगता है। जब ये चले गए थे तो मैंने कढ़ी बनाने लग दी थी, कढ़ी बन चुकी थी, फिर मैं नहाने चली गई थी। नहाने पता ही हूँ, तो देखो आटा में लगा के रखा था पहले से। तो अब मैं बनाऊँगी रोटी
और गरम गरम चावल। देखो चावल भी निकाल के बिन के साफ करके। तो अब मैं चावल बनाऊंगी खाना। हाँ चावल तो बनाएंगे। चावल बनाएगी मम्मी आपकी? हाँ हम्म। मम्मी है। पापा तो टकले हो गए, अभी आएंगे। टकले के पापा? हाँ। कल का आएगा पेपर वंशु का? स्कूल का नहीं स्कूल का नहीं, कल किसी का पेपर, हिंदी का पेपर है ना। हिंदी का ही पेपर है। अब तो चलो रिवीजन करो, याद करो, है ना। बैग निकाल लो अपना। अभी हाँ चलो पहले खाना खा लो। हाँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं रोटी बना दी। बहुत ज़्यादा मुझे भूख लग रही है, सुबह से काम इतना था फैला हुआ, सारा काम फिनिश किया। देखो मैंने मतलब एक दिन मिलता है रेस्ट का, दूसरे कमरे का भी मैंने क्लीन कर दिया, बट मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, उसमें कपड़े प्रेस नहीं करे हैं, दिखाते। देखो इतने कपड़े मेरे धुले रखे हैं, प्रेस करने को रखे हैं। और ये मेरा दूसरा कमरा देख लो। ये मतलब इसकी गेस्ट रूम है, जब कोई आ जाता है हमारे यहाँ, हमारा मतलब मर्जी है, कभी हम यहाँ सो जाते हैं, कभी हम उधर सो जाते हैं, ऐसा रहता है। और ये कपड़े धो के मैं यहाँ रख देती हूँ, यहाँ मैं प्रेस करती हूँ बैठ के आराम से, डबल बेड पे। ये डबल बेड, और यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन रखी हुई है। गंजी नहीं हो रही तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, बना देती खाना, फिर मिलती हूँ। A few moments later. सो फाइनली हमने खाना वाना खा लिया है, और मेरे हबी जी ने भी खाना खा लिया है। अब सोची मैं काम करूँ, आई मीन कंघी करूँगी। तो अब वंशु करेगी पढ़ाई, क्योंकि वंशु का हिंदी का पेपर है। तो देखते हैं वंशु क्या करेगी। ब्लैक बोर्ड पे उसका टेस्ट है आज। क्या लिखोगी वंशु ब्लैक बोर्ड पे? ब्लैक बोर्ड पर बड़े मैं लिखूंगी, बड़े ऐसे आम, छोटी से इमली, हाँ। बड़ी से छोटे से आलू, बड़े से अंगूर, नीचे सी ऐसे इंडी से आना, कौन से और अड़ा खाली नहीं, से अंगूर अड़ा खाली। हाँ तो देखिए फ्रेंड्स, इसे पूरा याद है और लिखती भी पूरा ही है। पता नहीं स्कूल में क्या करती होगी। मुझे पता है स्कूल में कर लेती होगी, खैर जब घर पे कर लेती थी, स्कूल में तो ऑर्डर की हमारा बच्चा कर लेता है। तो वंशु को पूरे वो व्यंजन बोलते हैं ना, व्यंजन पूरा याद है इसे, आसेनार वगैरह। फिर भी एक बार घर पे रिवाइज करा रहे, क्योंकि घर पढ़ाना ज़रूरी है। और वंशु का एक दिन एग्ज़ाम होता है, तो एक दिन छुट्टी होती है, प्रिपरेशन लीव एक दिन एग्ज़ाम, ऐसे करके इसके एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो कल इसका हिंदी का पेपर है, तो वही तैयारी करा रहे हैं इसकी। तो अभी बोर्ड पे लिख के दिखाइए मैं पूरा आसेनार। वैसे तो पूरा याद है, आपने सुन ही लिया होगा। और बाकी वंशु करेगी। फिर उसके बाद 2 वर्ड्स वाले शब्द दिए, 2 वर्ड वाले से शब्द दिए जाएंगे जिसे लिखने हैं, और मैचिंग भी कर देंगे। देखते क्या करती है ये, आज इसका टेस्ट है इस पे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में। वंशु को थोड़ा बहुत पढ़ाना ज़रूरी है, बच्चे के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है। देखते क्या करती है वंशु। ठीक है फ्रेंड्स, वंशु कुछ कहना चाहोगे? पेपर कैसा करके आओ कल? अच्छा, इधर देख, इधर आओ, मेरे पास आओ, कम नाम से बेटा। कल पेपर कैसा करके आओ कल? अच्छा पेपर लेके आओगे? पूरा? हाँ पूरा लिख के आओगे? हाँ, पेपर देकर आना। हाँ तो ठीक है। तितली रानी फूल पर जाती है, रंग चुराकर अपने पंख सजाती है। और कौन सी याद है? सूरज मामा क्या मम्मी ने डांटा है, गाल तुम्हारे लाल लाल रखता खाया चाटा है। हाँ तो इसे 2 पोएम याद है। अब पता नहीं वहाँ कौन सी सुना देना स्कूल में, ठीक है? मैं सुना दूंगा। हाँ तो फाइनली 2 पोएम भी याद है इसे, खैर और भी याद होंगी, खैर पता नहीं। और कौन सी याद है वंशु पोएम? देखो ये वाली, नहीं हिंदी, कल हिंदी का पेपर है ना, हिंदी में कोई पोएम भी आएंगी ना। देखो ये वाली। नहीं तो कौन सी? ये वाली हिंदी की पोएम्स निकालो ना। हिंदी की बोल। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ी देर में इसे पढ़ा देते हैं। वो पेन से ही कर रहे मेरे हस्बैंड। नहीं दिखाया, कैमरा नहीं करा। क्योंकि कैप उतारे बैठे हैं ना, इसीलिए।
तो ठीक है फ्रेंड्स, इसे मैं पढ़ा दूँ, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। जिंगल बेल वाले और देखो टाइम कितना हो गया, 3 बज रहा है। मतलब ये टाइम हो जाता है सारा काम करते। जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन और ज़्यादा लेट काम होता है, जिस दिन ऑफिस से जाते हैं ना उस दिन जल्दी काम हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में। A few moments later. शाम के बज गए हैं 6। तो वंशु पढ़ाई करके गई थी अपनी फ्रेंड के पास खेलने, थोड़ी देर पास में ही दीदी रहती हैं, उनकी एक बेटी है बहुत प्यारी, उसका नाम है पीहू। तो उन्हीं के साथ खेलने गई है, काफ़ी टाइम हो गया उससे गए हुए, तो आधे घंटे से ऊपर हो गया। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, चाय की डिमांड आ रही है कि चाय बना लो। तो मैंने सोचा चलो बाबू को बुला लो, अब शाम भी हो गई है और स्वेटर वगैरह भी पहन लेंगे, ठंड तो है ना शाम सुबह। तो तो अब मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, और कटप्पा सिंह मेरे किचन में घुस गए हैं लग रहा है। कटप्पा सिंह, इनका नाम मैंने कटप्पा सिंह दे दिया है। और वो किचन में पलट रहे हैं, पलट क्या आटा था ना तो वो पलट रहे थे डब उसमें, स्टील उसमें रख रहे थे, कैसर कह रही टंकी में, स्टील की टंकी में। तो वो वजन था तो मैं नहीं उठा पाऊँगी उसे, तो वही पलट रहे थे। तो अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, चाय बनाने के बाद फिर खाना वाना बनाऊँगी। तो मैं सोची व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इस व्लॉग को ही एंड करूँ, बट वंशु के आने के बाद एंड करूँगी। वंशु भी नहीं आई है, आने वाली है, अब वो लेने जाएंगे। और चाय चढ़ा दूँ पहले मैं, चाय का पानी है कि इधर से उधर घूम रही हूँ, देख कर दिया। जब बाबू को बुला लो, मैं चाय चढ़ा दूँ अभी। वंशु को नीचे लेने दिखाती हूँ, वंशु कहाँ है। तो वंशु है नीचे, तो वो गए नीचे लेने के लिए वंशु को। मैं जा रही चाय बनाने के लिए। वंशु आएगी वहाँ, वो पता नहीं कौन है, तो आ गई ना। तो वंशु आ गई खेल के। अब वंशु से पूछेंगे वंशु का रिएक्शन कैसा था। क्या ना, बच्चों को थोड़ा खेलना भी ज़रूरी है, एक तो कमरे में बंद रहती है वो पूरे दिन। आज मैं कहा चलो कोई नहीं, खेल थोड़ी देर जाके। देखो आ रही है। मम्मी हाँ आ गई मैं। हाँ। हाय कर दो फिर सबको। कहाँ गए थे आप? मैं तो गई थी पीहू के घर। पीहू के घर गए थे? क्या करने गए थे? खेल गई थी बस। कैसा लगा खेल के? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। मम्मी जिसके वो पेन है ना पिंक कलर का, वो ला देना उधर। ठीक है ला दूंगा पक्का। ऐसे आला ला देना। पिंक कलर का पेन? हाँ। पेन था क्या था? पेन था लिखने वाला। अच्छा वो था वो ओके, चलो चाय बना दूँ, ब्रेड चाय गरम। ब्रेड मत बन। भूख नहीं लगी? भूख नहीं लगी? लगी है ना? नहीं चलो चाय बना देती हूँ। चाय भी नहीं पीना मुझे। फिर क्या खाना बताओ? ब्रेड और जैम खाना। जैम तो नहीं लाए डैडी, बट ब्रेड है। चलो ठीक है, ब्रेड जैम दे रही, चलो अंदर चलो, मैं दे रही हूँ। ब्रेड जैम तो नहीं है। जा पापा से जैम की डब्बी मंगा ले। बोल दे पापा को दुकान से ले आएंगे। तो मैं चाय चला लूँ, उसके बाद मिलती हूँ। चाय बन गई है फाइनली। अब वंशु ब्रेड जैम खा रही है। मम्मी एक आपके लिए। और अब हम इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं, बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। कौन है ये हम नहीं जानते हैं, पता नहीं कौन है। कौन है वंशु? पापा। कौन से पापा? टकले पापा। तो फ्रेंड ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ मैं अब। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाय बाय।